राज्य स्तरीय वन महोत्सव आज है कानोता नर्सरी में आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के। विधायक लक्ष्मण मीणा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। एसीएस शिखर अग्रवाल भी हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि पीसीसीएफ हॉफ मुनीश गर्ग, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर समेत पीसीसीएफ प्रशासन अरिजीत बनर्जी, पीसीसीएफ विकास पवन उपाध्याय भी मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, क्योंकि इससे पहले आपने बताया भी था पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है, और जिस तरीके से तस्वीर हम देख पा रहे हैं कार्यक्रम की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल दीपिका, देखिए वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी यहाँ कुछ देर पहले पहुंचे और आते ही उन्होंने सबसे पहले जो 74वां वन राज्य स्तरीय वन महोत्सव है उसकी शुरुआत की। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष उन्होंने रोपा। कानोता नर्सरी में तमाम ये आयोजन चल रहा है। इसमें यहाँ पर एसीएस शिखर अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा पीसीसीएफ हॉफ मुनीश गर्ग है, यहाँ पर अरिंदम तोमर जो CWW है वो यहाँ पर है, पीसीसीएफ डेवलपमेंट पवन उपाध्याय जी हैं, केसी अरुण प्रसाद जी यहाँ पर मौजूद है, उदय शंकर जी यहाँ पर, तमाम जो वन महकमा है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसा आप देख पा रहे हैं लगातार ये जो कानोता नर्सरी का एक बड़ा एक वृहद क्षेत्र है जिसके अंदर आज एक पौधरोपण का एक वृहद कार्यक्रम रखा है। इसमें तमाम जो अधिकारी हैं उनके नाम से यहाँ पौधे रोपे जा रहे हैं। उसके अलावा मंत्री कुछ देर में यहाँ जनता के बीच भी होंगे, उद्बोधन देंगे। यहाँ लक्ष्मण मीणा जो बस्ती के विधायक है वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तमाम जो सीआरपीएफ के भी यहाँ तमाम यहाँ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से एक ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना भी चला रही है TOFIR, जैसा कि आपको भी पता है, उसमें 5 करोड़ जो पौधे उनका जो लक्ष्य रखा है पूरे राजस्थान को भी एक हरित राजस्थान की जो परिकल्पना उसको किस तरह से साकार किया जाए। क्योंकि वन क्षेत्र तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से सरसब्ज है हरियाली से, लेकिन वन क्षेत्र के बाहर भी, क्योंकि एक ऐसा दौर आया था कोरोना का जब लोगों ने सांसों की कीमत समझी, उनको एक सांस के लिए जब लोग तड़प रहे थे, उनको पता पड़ा कि कैसे प्रकृति संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को क्यों संरक्षित रखना चाहिए, और तमाम ये बातें हैं जिसका एक संदेश पब्लिक को दिया जा रहा था। यहाँ कोशिश इसी बात की वन महोत्सव के जरिए कि एक तो हरित राजस्थान की जो परिकल्पना है उसको साकार किया जाए। लगातार देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पौधरोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग अधिकारी अपने उनके नाम से पौधरोपण किया गया। राजेश गुप्ता जो मुख्यमंत्री के सचिव है उनके नाम से यहाँ पर केसी अरुण प्रसाद के नाम से तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पौधरोपण करेंगे। इसके बाद मुख्य समारोह होगा जिसके अंदर वो तमाम बातें हैं, वो तमाम लक्ष्य जो रखे जाए। क्योंकि देखिए, मैंने जैसा अभी बताया आपको, TOFIR के 5 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें से भी 2 करोड़ 70 लाख पौधे अभी तक राजस्थान में वितरित किए जा चुके हैं, जो कि लक्ष्य का करीब 60% है। यानी कि जिस तेजी से हरित राजस्थान को लेकर के एक जनता में जागरूकता आई है, लोग पौधों को लगाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखा जाए, वो तमाम इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। तो ये वन महोत्सव के जरिए एक यही संदेश देने की कोशिश है। शिखर अग्रवाल यहाँ पर एसीएस हमारे साथ मौजूद है, वो लगातार जिस तरह से मॉनिटर करते हैं पूरे प्रोग्राम को, और निश्चित तौर पर TOFIR एक ऐसी योजना है जो आप उसके दीर्घकालीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज से 5-7 साल बाद जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पर्यावरण में सुधार होगा, कार्बन उत्सर्जन है उसको नियंत्रित रखा जा सकेगा दीपिका, और तमाम इस तरह के कार्यक्रम लगातार जिस तरह से वन विभाग जंगलात महकमा चला रहा है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आने वाले वर्षों में हरित राजस्थान की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो परिकल्पना थी वो साकार होगी, लोगों को बेहतर पर्यावरण से उनकी जीवन शैली सुधरेगी। तो निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए गए और अब मुख्य समारोह की तरफ धीरे धीरे ये कारवां जो है कानोता नर्सरी से बाहर निकल करके सामने जो विशाल शामियाना लगाया गया है वहां पर तमाम ये जो जनप्रतिनिधि है, खासकर वन मंत्री हेमाराम चौधरी जी की बात करूं, उनके साथ जो तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और मुख्य समारोह वहां पर आयोजित होगा। और निर्मल जी, खास ये भी है क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्कूली बच्चों की भी मौजूदगी है, क्योंकि हमें भी याद है इस तरीके से जो अभियान की शुरुआत की जाती थी, एक संकल्प भी दिलाया जाता था कि आपको एक पौधा जरूर रोपना है, फिर चाहे वो आपका जन्मदिन हो या फिर कोई खास मौका हो, और बच्चे वो करते भी हैं। ये मैसेज यहाँ से जाकर पूरे समाज में जाएगा और वो बहुत अच्छी बात है। फिर निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए यहाँ स्कूली बच्चे भी हैं, यहाँ NCC के कैडेट्स भी हैं, यहाँ पर उसके साथ साथ CRPF के जवान भी है, तमाम इस तरह के लोगों को जोड़ने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक जॉइंट हैंडली, मतलब एक सबको एक छत के नीचे लाया जाए, सबके इस पुनीत काम के लिए सबको एक साथ जोड़ा जाए ताकि पर्यावरण को संरक्षित, पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो निश्चित तौर पर जो भूजल का गिरता स्तर है उसको रोका जा सकेगा, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित रखा जा सकेगा, और जिस तरह से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है, बायोफ्यूल आ रहा है और तमाम ये सबके पीछे कारण यही कि कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखें। तो निश्चित तौर पर ये लोग जिस तरह से इन्होंने लगातार काम किया है, लगातार इस तरह की योजनाएं सामने, जैसे TOFIR के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं, वन पौधारोपण 80,000 हेक्टेयर के अंदर राजस्थान के अंदर
वन पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसको लगभग प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया। तो निश्चित तौर पर एक हरित राजस्थान की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो राजस्थान की जो लंग्स हैं, ग्रीन लंग्स योजना जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी, तो ये ग्रीन लंग्स योजना यही है कि उसको सुधारा जा सके इन तमाम चीजों को जी। उनको तमाम उनको सुधारे और सुधार करने के बाद इस बात के लिए ताकीद करें, जनता को भी जागरूक कर। देखिए अब वन मंत्री हेमाराम चौधरी जी पहले क्या कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं हम। जी जी, हेमाराम चौधरी जी अब अपना मीडिया के से मुखातिब हो रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम। बिल्कुल निर्मल जी, हम सुनाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका लक्ष्य है। अच्छे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज हमने जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने सबने अपनी अपनी तरफ से पौधे लगाए और विभाग तो अपना काम कर ही रहा है। इस बार 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन द राजस्थान अभियान चलाया गया। ट्री आउटसाइड का प्रोग्राम इस साल चलाया गया है। जन सहभागिता जरूरी है। बिना जन सहभागिता के विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जब तक जनता की भागीदारी शामिल नहीं होगी तब तक हम जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाना चाह रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसी वजह से ये आउटसाइड फॉरेस्ट भी हमने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया। मंत्री जी, रणथंभौर में एक बाघिन गायब हुई है और उसके जो शावक है, 2 शावकों की मौत भी हुई है, तो इस तरह की लापरवाही कैसे सामने आ रही है? नहीं, लापरवाही की बात नहीं है। ये तो कोई मौत हुई है तो कोई कारण से हुई है। अगर कोई है तो उसकी हम जांच करवाते हैं। जांच में अगर कोई किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब बिना कोई जांच के हम नहीं कह सकते कि कोई लापरवाही से ये मौत हुई। मंत्री जी, एक सवाल बहुत अहम है कि कल झालाना के उसको फॉरेस्टर को निलंबित कर दिया। वहाँ पार्टियां होती रही हैं। शिकार अवधि में पहले भी देखा, उसमें स्टेट वाइल्ड लाइफ के बोर्ड के मेंबर भी वहाँ रहे, वहाँ एनजीओ के सदस्य भी रहे, वहाँ जिप्सी संचालक भी। कार्रवाई सिर्फ एक अधिकारी के ऊपर, तो उससे किस तरह का मैसेज आएगा डिपार्टमेंट में? क्या पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी पहले? उससे पहले वो तो जो उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ ही, एक होगा तो एक के खिलाफ होगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा के खिलाफ होगी। लेकिन बिना दोष सिद्ध से पहले ही कार्रवाई कर देगी उसको लेकर के, कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्राइवेट होटल माफिया बहुत इसमें हावी हो रहा है। होटल माफिया, तो तभी तो कार्रवाई हुई है। तो होटल माफिया के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा बन रहा? बहुत सारे ऐसे वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें तमाम लोग हैं, उनको सब करेंगे ना। पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री तो देखिए, वन मंत्री हेमाराम चौधरी को आप सुन रहे थे। अपना लक्ष्य भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभाग की तरफ से कार्य किया जा रहा है और क्या उनकी प्लानिंग है। लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज भी उनकी तरफ से दिया गया है कि हम तो कोशिश करें लेकिन जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग जब शामिल होंगे इस अभियान में तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो सफल भी होगा। लेकिन पौधारोपण के साथ साथ पौधों की देखरेख भी बेहद जरूरी है। यहां पर देखिए एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद हैं, स्कूली बच्चे भी मौजूद हैं। और ये एक बड़ा कार्यक्रम वन महोत्सव के उपलक्ष्य में कानोता नर्सरी में आयोजन किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। निर्मल जी, क्योंकि ये अगर बात वन मंत्री की तरफ से कही गई बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरफ तो लगातार विभाग की तरफ से काम किया जाए लेकिन दूसरी तरफ जन सहभागिता किसी भी अभियान में बेहद जरूरी है, क्योंकि पौधा तो रोप दिया, उसकी देखभाल भी तो हो। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए सिर्फ वृक्ष लगाना या पौधरोपण करना है उतना महत्वपूर्ण है जितना उसका रखरखाव करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर यही मंत्री ने भी यहाँ यही कहा, तमाम अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि पौधरोपण तो किया जा रहा है लेकिन उन पौधों को सिंचित किया जाए, उन पौधों को नॉरिश किया जाए ताकि वो बढ़े, पर्यावरण में अपना योगदान दे सके। क्योंकि अभी तक प्लांटेशन को लेकर के रहा है कि 50 से 60% प्लांटेशन के अंदर जो पौधे होते हैं वो जीवित रह पाते हैं, 50% पौधे खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता, उनको समय पर उनको पोषित नहीं किया जा सकता, उस सबको लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं वन मंत्री हेमाराम चौधरी। लगातार जिस तरह से जो तमाम जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए गए, खासकर TFIR की बात करें तमाम, और 80,000 हेक्टेयर में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था, उसको लेकर के किस तरह की तमाम तैयारियां, तो वो बहुत एक वृहद स्तर पर वन विभाग की तरफ से तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं। तो निश्चित मानिए अगर ये कार्यक्रम सफल होता है, जिस तरह से पौधरोपण का जो पूरे लक्ष्य रखे गए उसमें सफल होता है, तो निश्चित तौर पर
एक राजस्थान की जो लंग्स है वो आपको ज्यादा प्योर, ज्यादा जी। मजबूत नजर आएंगे। और ग्रीन लंग्स योजना इसीलिए इसको शुरू किया गया। बिल्कुल। और वन महोत्सव के तहत इसी बात का कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह से खासकर छोटे छोटे काश्तकार हैं जो वन भूमि के आसपास। इस प्रदर्शनी में ये भी दिखाया गया कि किस तरह से वो ऑर्गेनिक उत्पादों का लगातार ऑर्गेनिक जो फूड्स है उनका उत्पादन कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पौधरोपण नर्सरियों में किस तरह से किया जाता है, कितने बिल्कुल। किस्म के पौधे, कौन से किस्म के पौधे किस जलवायु के अंदर सक्सेस रहेंगे। क्योंकि जैसलमेर की तरफ की जो नर्सरियां उनमें अलग तरह के पौधे लगाए गए, जो भरतपुर करौली या धौलपुर की तरफ जो नर्सरियां उनमें अलग तरह के पौधे लगाए, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग है दीपिका। बिल्कुल तो कोशिश यही की जा बिल्कुल रही निर्मल है। जी, सांसें बहुत कीमती हैं और इसकी कीमत भी हर किसी को पता है, और साथ ही साथ कोरोना काल के बाद तो और भी ज्यादा समझ में आया है। लेकिन सांसें किस तरीके से सुरक्षित रह सकती हैं उसको लेकर हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा, पर्यावरण को भी संरक्षण देना होगा, और यही वजह है कि मैसेज यहां से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।